हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे एक एनसीटी के लेटेस्ट नोटिस के बारे में, लेटेस्ट मीटिंग के बारे में। एक डिसीजन आपका एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने दिया है। 10 साल पुराना जो नियम है उसको बदल दिया गया है। इससे पहले 2014 में बीएड के नियम आपके बदले थे। 2014 से तक आपका जो बीएड होता था वो 1 साल का होता था। 2014 के बाद जो बीएड हुआ था वो आपका 2 साल का हो गया। अब फिर एनसीटी ने कल ही आपका एक डिसीजन लिया है, एक ट्वीट भी किया है एनसीटी के द्वारा कि अब जो बीएड है वो 1 साल का भी होगा। तो ये पूरा नोटिस क्या है इसको समझते हैं आसान भाषा में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सर 2 साल वाला बंद हो जाएगा, अब 4 साल वाला होगा, 1 साल वाला होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आप एनसीटी का ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पे भी इस बात को डाला है कि अब जो बीएड है वो आपका क्या होगा, 1 साल का होगा। और ये नियम आपका कितने साल बाद बदल रहा है? 10 साल बाद आपका ये नियम है जो बदल रहा है कि बीएड अब 1 साल का होगा। पहले भी इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, पहले ये चर्चा ही चल रही थी, लेकिन अब फाइनली एनसीटी है उसने ट्वीट कर दिया है कि ये पारित कर दिया गया है और अब आपके एनसीटी ने इसकी क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। और 2014 का जो रेगुलेशन था उसमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं जो आपके किए जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि यहां पर एक्चुअली में जो रेगुलेशन है वो है क्या। देखो, हुआ ये था कि 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स है उसको बंद कर दिया गया था 2014 के रेगुलेशन से। अब 2015 के बाद में यहां पर हम बात करें तो आपकी बीएड है वो 2 साल की हो रही थी आपकी। लेकिन अब क्या बदलाव किया गया है इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझ लीजिए। बदलाव ये किया गया है कि बीएड देखो 1 साल की होगी, अब आपकी बीएड 2 साल की यथावत रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, 1 साल की फिर से लागू की जा रही है और एक आपका 4 साल का। अब सवाल आता है कि सर ये 4 साल की बीएड है ये कौन कर सकता है? तो जिसने देखो 4 साल का, 1 साल की बीएड कौन कर सकता है? जिसने 4 साल का यूजी किया हो कोर्स, या आपने पीजी यानी कि मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हो, या आपने पीजी कंप्लीट कर ली हो, वो लोग 1 साल का बीएड कर सकते हैं। 2 साल का बीएड कौन कर सकता है? जिसने 3 ईयर का यूजी कोर्स किया हो वो 2 साल का बीएड कर सकता है। और 4 साल वाला कौन कर सकता है? जिसने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, 12th के बाद से ही जिसने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है उसके लिए जो बीएड होगी वो कितनी होगी? 4 साल की। यानी कि 2 साल वाला 4 साल वाला नियम अभी है। ये नई चीज है जो फिर से लागू की गई है। यानी कि अगर आपने 4 साल का यूजी किया है और आपने मास्टर्स किया है यानी पीजी किया है तो अब 1 साल की बीएड आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एनईपी 2020 जो है उसमें भी ये बात की गई थी कि जो बीएड है, जो टीचर एजुकेशन है, उसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो एक तो देखो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड आपका होगा, आपका जो कि आपका 2030 तक है ना, जितनी भी आपकी कॉलेजेस हैं उन सब में आपका ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। 2 साल का बीएड जो है वो आप बैचलर डिग्री करते हैं 3 साल वाली तब होगा। और 1 साल का जो बीएड है वो उसके लिए होगा जिसने एक तो 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री की है या फिर जिसने मास्टर्स डिग्री की है, तो उसके लिए 1 साल का बीएड होगा। तो ये नया नियम है जो आपका लागू हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा देखो एनसीटी है वो और भी बड़े डिसीजन ले रही है। हाल ही इससे पहले आपने देखा होगा कि यूजीसी ने नया ड्राफ्ट जारी किया था, ठीक उसी प्रकार से एनसीटी ने भी नया ड्राफ्ट है जो आपका तैयार किया है। 2014 वाला ड्राफ्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब 2025 का नया ड्राफ्ट है वो आपका शुरू हो रहा है आपका। तो इसमें आप 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड है वो आपका लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपके मन में एक सवाल है कि सर ये लागू कब से होगा, 2026 से होगा या 25 से होगा? तो देखो इस खबर की माने, इस रिपोर्ट की माने तो यहां पर दिया गया है एनसीटी के चेयरमैन डॉक्टर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने की भी मंजूरी दे दी है, जो कि आपके संभवतः इसी साल से आपके लागू हो जाएंगे, वरना तो नेक्स्ट ईयर से तो पक्का आपका 1 साल वाला बीएड है जो होने वाला है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। इसके अलावा देखो कुछ और भी चीजें हैं जो आपकी इस मीटिंग में आई हैं। एक अभी देखो
64 शिक्षा संस्थानों में आपके ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP चल रहा है। अब जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं, अब ITEP योगा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट, ऐसे और सब्जेक्ट हैं जो आपके ये ITEP में आपके जोड़े गए हैं, यानी कि अब इसका दायरा है वो और आपका बढ़ाया गया है। तो ये न्यूज़ थी। अब आपके लिए देखो फायदा ही है, इसमें नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है। अब सबके लिए फायदा है, क्योंकि जैसे आप नेट एस्पिरेंट है, नेट में हम दे रहे हैं या फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हो पा रहा है, तो हम बीएड कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखो ज्यादा चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब के, आपको भी पता है, क्योंकि बीएड में नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टीचिंग पोस्ट है, बीएड करने के बाद ज्यादा आपके कैरियर ऑप्शन खुलते हैं। तो आपके लिए एक प्लान बी है जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए तैयार हो गया, और बीएड वालों के लिए तो अच्छी न्यूज है ही, क्योंकि जो बीएड करना चाह रहे थे अब 1 साल आपको लगेगा अगर आपने मास्टर्स की है और 4 साल का ग्रेजुएशन वाला कोर्स किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अपने बैचेस हैं जो चल रहे हैं। जैसे नेट का पेपर 1 का प्रतिज्ञा बैच है जो कि आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जयपुर सेंटर पर आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो सम्राट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका ये बैच रहेगा। इसके अलावा भूगोल का बैच है आपका, लो का बैच है, ये सारे बैचेज आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगे। साथ में अपनी बुक है वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से मिल जाएगी, तो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो यहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।